नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक महाकवि कालिदास के ऊपर संस्कृत निबंध को जानेंगे। और इससे पहले भी कई सारे वीडियोस में हमने उपमा कालिदास के बारे में, कालिदास की काव्यों के बारे में पहले पढ़ चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग वे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। महाकवि कालिदास जब हम इसके निबंध की बात करते हैं तो लगभग ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि पार्ट 1 में भी आपको महाकवि कालिदास के काव्य जैसे मेघदूत हमें पढ़ने हैं, और पार्ट 2 में भी अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमें पढ़ना है, और पार्ट 3 में भी एक निबंध का पार्ट आता है जिसमें आपको बहुत सारे निबंध पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास के ऊपर तो निबंध आता ही है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चाहे आप किसी भी पार्ट में हैं, किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं इसको आसान भाषा में, महाकवि कालिदास पर संस्कृत निबंध। संस्कृत साहित्ये महाकवि कालिदासः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठः सन्ति। अर्थात संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो लौकिक साहित्य में रामायण और महाभारत को पढ़ने के बाद जो कवियों का नाम आता है उसमें सबसे पहले हम लोग महाकवि कालिदास को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं, इसी कारण इन्हें बहुत सारी उपाधियाँ भी मिली हुई हैं। इनको हर एक काव्य के कारण, जैसे इन्होंने रघुवंशम को रचा, फिर मेघदूतम को रचा, तो सभी में उपमा अलंकार का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण इन्हें उपमा कालिदासस्य के नाम से जाना जाता है। साथ ही इनके लिए बहुत सारे विद्वानों ने अनेक उक्तियों का भी प्रयोग किया है, तो ये सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए संस्कृत साहित्ये महाकवि कालिदासः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठः सन्ति। अयं कवि कदा कुत्र च जन्म लब्धवान् अस्य जीवनचरितं विषयेषु विदुषां विविधाः मताः सन्ति। अर्थात महाकवि कालिदास ने कब और कहाँ जन्म लिया, इनके जीवन चरित्र के विषय में विद्वानों के बीच विविध मत हैं। यानी कि इसमें कोई एक मत नहीं है, किसी विद्वान ने कुछ कहा, किसी विद्वान ने कुछ कहा। तो इनके जीवन चरित्र के विषय में कोई एक मत नहीं है, सबके विविध मत हैं। कालिदासस्य विषये एका प्रसिद्धा किंवदंती अस्ति। कालिदास के विषय में एक प्रसिद्ध किंवदंती है। देखिए क्या है। विद्योत्तमा नामनी एका विदुषी राजकन्या आसीत्। अर्थात विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी राजकन्या थी। यह मांग विद्या पराजयिष्यति सह मम पतिः भविष्यति इति तस्याः घोषणा आसीत्। अब वो जो विद्योत्तमा नाम की राजकन्या थी, ठीक है, वो घोषणा की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ के द्वारा पराजित करेगा, ठीक है, वही मेरा पति होगा। उसके बाद अनेके विद्वांसः तया सह शास्त्रार्थं कृतवन्तः परं ते सर्वे पराजिताः। उसके बाद अनेक विद्वानों ने उसके साथ शास्त्रार्थ भी किया, किंतु वे सभी पराजित हो गए। पराजयेन कुपिताः ते कपटेन एकेन मूर्खजनेन सह विद्योत्तमायाः विवाहः कृतवन्तः। उसके बाद क्या हुआ कि जब वे सारे विद्वान पराजित हो गए तो पराजय से कुपित होने के बाद धोखे से उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति के साथ विद्योत्तमा का विवाह करा दिया, जो कि वो कालिदास ही थे। एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनिं श्रुत्वा उष्ट्रः उष्ट्रः इत्येवं सः मूर्खजना कथितवान्। यानी कि एक बार क्या हुआ कि रात में ऊँट की आवाज़ सुनकर उष्ट्रः उष्ट्रः ऐसा महाकवि कालिदास ने, यानी कि उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा। उसके बाद क्या होता है कि तस्य अनेन अशुद्धोच्चारणेन विद्योत्तमायाः ज्ञातवती यत् एकेन मूर्खेन सह तस्याः विवाहः अभवत्। अर्थात वह
उनके इस तरह के उच्चारण से, ठीक है, विद्योत्तमा जान गई कि एक मूर्ख के साथ उसका विवाह हुआ है, ना कि विद्वान के साथ। ठीक है, वह महाकवि कालिदास के विषय में जान गई कि ये मूर्ख हैं, चूँकि उनका जो उच्चारण था उस उच्चारण के माध्यम से विद्योत्तमा समझ गई। उसके बाद अनेन खिन्ना विद्योत्तमा तं तिरस्कृत्य गृहात् निष्कासितवती। उसके बाद क्या होता है कि विद्योत्तमा इससे दुखी होकर, ठीक है, इससे दुखी होकर विद्योत्तमा ने अपमानित करके महाकवि कालिदास को घर से निकाल दिया। यानी कि वो जो मूर्ख व्यक्ति था उसको उन्होंने निकाल दिया। पत्न्याः एतेन व्यवहारेण भृशं दुःखितः असौ जनः देवीं महाकालीम् आराधितवान्। अब पत्नी के ऐसे व्यवहार से अत्यधिक दुखी होकर महाकवि कालिदास ने महाकाली की आराधना की। देव्याः प्रसादेन एषः अनुपमं पाण्डित्यं कवित्वं च लब्धवान् कालिदासं इति नाम्ना च प्रसिद्धो अभवत्। उसके बाद क्या हुआ कि महाकाली की कृपा से, देवी की कृपा से इन्होंने पांडित्य और कवित्व प्राप्त किया और फिर वो कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तदनन्तरं कालिदासः स्वपत्नीं विद्योत्तमां निक्षागच्छत्। उसके बाद क्या होता है कि महाकवि कालिदास अपनी पत्नी के पास जाते हैं, गए। तं दृष्ट्वा विद्योत्तमा अपृच्छत् अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। उन्हें देखकर विद्योत्तमा ने पूछा कि अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, अर्थात वाणी का कोई विशिष्ट जानकार है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि किंवदन्त्या अनुसारं कालिदासः अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति पदत्रयम् आश्रित्य क्रमशः कुमारसंभवं, मेघदूतं, रघुवंशम इति काव्यत्रयं रचितवान्। यानी कि अस्ति कश्चित् और वाग्विशेषः, इन तीनों पद के द्वारा वो 3 काव्य को ही रच डालते हैं। ठीक है, जिसमें कुमारसंभव, मेघदूतम और रघुवंशम, ये 3 काव्य हैं। महाकवेः कालिदासस्य अनेकाः कृतयः सन्ति। यानी कि महाकवि कालिदास के अनेक कृतियाँ हैं। ठीक है, रघुवंशम कुमारसंभवम च इति 2 महाकाव्ये, मेघदूतम ऋतुसंहारम च इति गीतिकाव्ये एवं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानशाकुन्तलम च इति 3 नाटकानि। एतासु रचनासु अभिज्ञानशाकुन्तलं सर्वश्रेष्ठा कृतिः मन्यते। कालिदासः स्वः रचनासु विविधानां कथानां, स्थानां, पात्राणां च सजीवं चित्रणं कृतवान्। मेघदूते यक्षस्य विरहः, अभिज्ञानशाकुन्तले शाकुन्तलायाः पतिगृहगमनं, रघुवंशे दिलीपस्य गोसेवा इत्यादीनां वर्णनम् अतीव आकर्षकम् अस्ति। वनं, नदी, मेघः, वर्षा इत्यादि प्रकृतेः विविधानाम् अंगानां सरसं चित्रणं कस्य चित्तं न मोदयति। यानी कि इनकी जो काव्य हैं और इनका काव्य इतना ज़्यादा प्रसिद्ध और इतना ज़्यादा मन को मोहने वाला है कि उससे किसका चित्त नहीं आनंदित होगा। यानी कि सबके हृदय को आनंदित करता है। उपमा अलंकारस्य प्रयोगे महाकविः सर्वान् अतिशेते। यानी कि उपमा के अलंकार के प्रयोग में महाकवि कालिदास जो हैं ये सभी कवियों से बढ़कर हैं। यानी कि उपमा अलंकार का प्रयोग इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, इसीलिए इन्हें उपमा कालिदासस्य के नाम से भी जाना जाता है। अतः उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः विख्यातः अस्ति। कालिदासस्य काव्यानि, नाटकानि च संस्कृतसाहित्यागारे अमूल्यानि रत्नानीव भासन्ते। एताभिः अनुपमाभिः काव्यकृतिभिः अमरः अयं
महाकविः कविकुलगुरुः इति प्रतिष्ठितः अस्ति।